हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 28 चेस्ट 4 टक्स ब्लाउज़ पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप में बताऊँगी, बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि ये 28 चेस्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे मैं अलग अलग चेस्ट का के हिसाब से मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ कट कर सकते हैं, खुद ही कट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग चेस्ट के डिमांड आते हैं, तो मैं उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो 14 इंच। तो हमें 13 रेडी करने हैं, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं पेपर पे। तो यहाँ पर मैं पेपर पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा इस पर ले रही हूँ, कटिंग जो स्टिचिंग के लिए हमें चाहिए होती है वो। लेकिन 13 इंच हमें यहाँ पर रेडी रखनी है। ब्लाउज जब हम रेडी करेंगे तो 13 इंच होगी, क्योंकि 28 इंच चेस्ट बहुत ही कम होते हैं, तो उसके ब्लाउज की लेंथ भी कम होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट के अकॉर्डिंग जो लेंथ होती है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 28 है और मैंने ऊपर से लेंथ जो है वो 14 हमने ले ली है। अब हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ ले रही हूँ मैं 5 इंच, 5 इंच। तो 5 इंच हमने लिया है, इसलिए 5 इंच लिया है क्योंकि बैक में डिप हमें नहीं निकालनी है, हमें कम डिप निकालनी है। अगर बहुत डिप निकालनी, जैसे 9 या 10 इंच निकालनी होगी, तो हम यहाँ पे 4.5 ही रखेंगे। जो शोल्डर है वो 4.5 रखेंगे, लेकिन चूँकि ये चेस्ट 28 है इसलिए। और अगर डीप नेक नहीं रखना है, आपको शॉर्ट नेक रखना है, जैसे 6 इंच 7 इंच रखनी है, तो आप 5 लीजिए। अब यहाँ आर्म होल मैं 5.5 ले रही हूँ। तो 5.5 मैंने आर्म होल ले लिया है, 5 इंच शोल्डर लिया है मैंने। अब हम चेस्ट लेने वाले हैं। तो 28 का जो 1/4 होता है, 28 इंच का चौथा हिस्सा जो होता है वो हमें लेना है, तो वो 7 इंच होता है। तो आप 1/4 करेंगे, मतलब उसके एक एक चौथाई लेंगे आप, तो 7 इंच होगी। तो यहाँ पर, और उसमें हम 1.5 इंच यहाँ मार्जिन ले लेंगे। तो वो भी कर दी मैंने यहाँ साथ में ही। चेस्ट की फिटिंग और मार्जिन दोनों की मार्किंग मैंने कर दी। अब यहाँ वेस्ट लेंगे। तो यहाँ मैं वहाँ पर भी मैं 7 ले रही हूँ। अब मैं 7 क्यों ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमें नीचे कमर में टक्स देने होते हैं, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उसकी कमर है वो 24 ही है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 6 इंच ही होती है, लेकिन 1 इंच मैं यहाँ एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हम टक्स लेंगे इसलिए। तो और यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन मैं ले रही हूँ। यहाँ पर जैसे ऊपर में लिया था वैसे ही नीचे में लिया है। अब इस चीज़ का मैं पहले आपको अभी भी बोल देती हूँ, बाद में भी मैं आपको उस टाइम पे करते हुए बताऊँगी फ्रंट पार्ट में। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है कि यहाँ पर जो अब ऊपर में आर्म होल जो है वो 1 इंच पर और 1.5 इंच पर। जो फ्रंट होती है वो 1 इंच पर, और जो बैक होती है वो 1.5 इंच पे होती है, क्योंकि फ्रंट जो होती है वो थोड़ी डीप होती है और बैक थोड़ी कम डीप होती है। तो यहाँ पे हम उसकी मार्किंग कर रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगी आपको कि मैंने कहाँ पे कितनी मार्जिन ली है, क्यों ली है, वो सब मैं बता रही हूँ। लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वापस से इस वीडियो को देखिए, तो आपको खुद समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे जो गले की मैंने विड्थ ली है वो मैंने 2.2 इंच ली है, तो वो मैंने ले लिया। और चूँकि यहाँ पर मैं यहाँ 5.5 में गले का ये ले रही हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे का कितना लेंगे। लेकिन कभी भी आप 6 इंच से ज़्यादा मत गले का लीजिएगा आगे का। मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर जो है वो हाफ हम डाउन कर देंगे, 1/2 इंच। तो शोल्डर को भी आप लगे हाथ डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंधे से जो ब्लाउज की, मतलब जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पर 1/2 इंच आप डाउन कर लेंगे तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। नहीं, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, और उसकी कटिंग और स्टिचिंग में बहुत सारे ऐसे हेर फेर होते हैं, टिप्स हैं, जो कि मैं आए दिन आपको देती रहती हूँ अपने स्टिचिंग के वीडियो में भी और कटिंग के वीडियो में भी। तो यहाँ पर आप 1/2 इंच डाउन ऊपर में कर लेंगे। अभी कटिंग कर ली है हमने। और यहाँ नीचे से हम कमर की तरफ से हम यहाँ पर 1/4 इंच हम कम कर लेंगे क्रॉस में, क्योंकि इससे कमर की जो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको डाउन कर लेनी है। अब हम बीच से इसे कट करके अलग अलग 2 पार्ट में कर देंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम फ्रंट पार्ट पे वर्क करेंगे, क्योंकि हमें 4 टक्स ब्लाउज की जो कटिंग है हमें वो करनी है।
तो फ्रंट पार्ट पे ही हम उसकी आगे का करेंगे, तो बैक पार्ट को मैं हटा दूंगी और फ्रंट पार्ट पे काम करूंगी। तो ये जो है यहाँ पर, तो मैं एक बार से फिर से आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो बैक पार्ट को मैंने हटा दिया है, हम फ्रंट पार्ट को ले रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया है इसे क्रॉस में आर्म होल, जो मतलब जो उसकी शेप थी उस शेप को मैंने ले लिया है। अब 1/2 इंच और हम डाउन कर लेंगे इसे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट के लिए हम इसे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर, और ये जो फिटिंग की मार्किंग है वो भी मैंने दे दी। अब यहाँ पे हमें लाइन खींच लेनी है। मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से ये राउंड शेप दे करके पहले हम इसे कट करके हटा लेंगे, निकाल लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्रंट पार्ट के जो है वो उसकी जो 1/2 इंच जो डिप करनी होती है वो आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएंगी आपको। तो ये मैं यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब मैं गले की जो है वो भी मैं यहाँ पर कर लूँगी। तो चलिए पहले मैं गले का ही कर लेती हूँ यहाँ पर। तो जितना हमने लिया था बैक पार्ट में उतना ही हम फ्रंट पार्ट में लेंगे, 2.2, मतलब 2 इंच 2 सूत करके जो है वो हो गए। अब यहाँ पर जो है वो इसकी मैं यहाँ पर फिर फ्रंट के जो नेक है वो ले लेती हूँ। तो फ्रंट के नेक में 5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे, चूँकि 28 इंच चेस्ट है तो 5 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा। और यहाँ पर इसे मैं ले करके अब इसे एक शेप दे दूँगी, राउंड शेप। तो यहाँ पर भी जो शेप देने के लिए आप चाहें तो 1 इंच, जैसे आर्म होल में देते हैं वैसे 1 इंच की मार्जिन लेकर के आप राउंड शेप दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट लेने हैं। तो टक्स पॉइंट जो है, तो इसके टक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच पर लेंगे। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर टक्स पॉइंट मैंने लगा दिया है ऊपर से नीचे। और अगर 1/2 इंच आप सिलाई के लिए कर ले तो आप फिर नीचे करके, लेकिन 9.5 पर आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है जो मैंने की है। और अब हम यहाँ से जो है ये पहले हम यहाँ पर ले लेंगे क्रॉस पट्टी, पहले कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2.2 इंच मैंने इधर से ली है, देख सकते हैं। और उधर भी दोनों साइड 2.2 पर लेकर के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद गले के साइड की तरफ से हम 1/2 इंच की ऊपर की तरफ से क्रॉस लेकर के एक क्रॉस लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉस लाइन खींच दी है। अब हम इसे एक शेप दे करके और कट करके निकाल लेंगे पहले इसे। तो यहाँ पर इसे कट कर लेना है और ये हो गई है। अब चलिए अब हम 4 तक ये इसमें हम बाद में 1 इंच यहाँ पर नीचे में हमें बढ़ा लेनी है। जब हम क्योंकि हमें सिलाई के लिए चाहिए मार्जिन, तो सिलाई यहाँ पे मार्जिन बराबर है, मार्जिन इसमें नहीं होंगी, तो आप 1 इंच वहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ पर है ये टक्स पॉइंट जो हुए। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींचनी। अब चूँकि ये पहले सबसे बड़ी बात है कि 28 इंच चेस्ट है इसकी, तो इसका हमें 10 से डिवाइड करना है, तो ये 2.8 आएगा। तो 2.8 इसका यहाँ पर ये मैथमेटिक्स है इसकी कि हमें कितना लेना है इस तरफ से। तो यहाँ से 2.8 पर हम पॉइंट डालेंगे। तो जो पॉइंट हमने ऊपर से 9.5 पर और साइड से 2.8 पर लेना है हमें करके उसे, और बराबर करके, और तब यहाँ नीचे से हम 2 इंच की यहाँ पर जो है ये हमें टक्स की लंबाई लेनी है 2 इंच। और 1-1 इंच का यहाँ पे हम ले लेंगे टक्स। 2 इंच का टक्स होना चाहिए, तो 1-1 इंच करके हो गया 2 इंच। और यहाँ मैं स्केल से इसे घिस देती हूँ, तो ये हो गए। तो इस तरीके से 2 इंच का ये हो गया है ये टक्स, और 2 इंच इसकी जो है ये लेंथ है टक्स की। अब इसके ऊपर हम 1 इंच पे एक पॉइंट देंगे, और अब उस पॉइंट से ही हम 1.5 इंच पर क्रॉस में हम 3 हमें मार्किंग करनी है। क्योंकि ये 4 टक्स है तो हमें 4 टक्स देने, एक टक्स नीचे से हो गई है। अब उस पॉइंट से हम 1.5 इंच पर ऊपर में लाइन खींच करके यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर आ जाएंगे उस पॉइंट से। उस पॉइंट को हमें टच नहीं करना है, उस पॉइंट से हमें ऊपर आ जाना है 1.5 इंच। और हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। और ये जो लाइन की जो इसकी जो विड्थ होगी ऊपर से वो एकदम 1/2 इंच होगी, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं, नीचे एकदम मतलब ऊपर से 1/2 इंच लेते हुए, और इसकी हम एक सीधी मतलब एक टक्स डाल देंगे यहाँ पे। अब उसी तरीके से हम आर्म होल के पास से भी लेंगे, और वहाँ पर उस पॉइंट से हम 1.5 इंच क्रॉस में हम पहले एक पॉइंट डाल लेंगे, उस पॉइंट को ही हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ भी मैंने क्रॉस में ले लिया है, और यहाँ से भी एक क्रॉस में हमें ले लेनी है 1.5 इंच पर।
तो लेने के बाद अब यहाँ पर इसे हम एक लाइन यहाँ से खींचेंगे और वो सीधी, और वो भी हमें उसकी भी जो विड्थ है ऊपर से वो हाफ इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ नीचे में हमें कोई भी मार्जिन नहीं, मतलब टक्स देना तो आप जानते ही हैं, बस वैसे ही आपको टक्स देते हुए चले जाना है, जिससे जब आप प्रॉपर टक्स देंगे, 4 टक्स आप प्रॉपर देंगे तो काफ़ी अच्छा पफ जो उसका है वो उठता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप टक्स की जो मेजरमेंट अगर सही ढंग से लेंगे या उठाएंगे तो आप इसकी सिलाई करेंगे तो पफ जो है बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बन करके रेडी होगी पॉइंट में। तो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमें चारों टक्स को लेना है और ले करके तब ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये हो गई है। अब यहाँ पे मैं गले इसके कट करके हटा देती हूँ यहाँ पर। तो इसकी आपने कटिंग देखी कि मैंने कितनी आसान तरीके से आपको बताई है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अगर अच्छे से फिट कर लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी 4 टक्स के लिए। और यहाँ पर ये हो गई है बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट हो गई है। अब ये जो है पट्टी है इसे हम 1 इंच बढ़ानी है, तो चलिए वो भी मैं आपको बढ़ा करके दिखा देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं कि वो पूछते हैं कि मैम आपने बढ़ाया ही नहीं, आपने बढ़ाया नहीं, तो सिलाई में कम गई, पट्टी छोटी हो गई। तो फ्रेंड यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान मैं बहुत सारे वीडियो में बता देती हूँ कि यहाँ आपको बढ़ा लेना है, लेकिन यहाँ मैं बढ़ा करके आपको दिखा देती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेपर कटिंग जब भी करेंगे तो क्रॉस पट्टी को यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा करके एक अलग से फिर उसकी पेपर कटिंग करके ही हम साथ में रखेंगे पेपर कटिंग को। तब आप उसको कपड़े पर जब रख के कटिंग करेंगे तो सही ढंग से उसकी जो मेजरमेंट होगी वो सही होगी, ब्लाउज की कटिंग सही होगी और ब्लाउज की स्टिचिंग भी आपकी अच्छी होगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी इस तरीके की ब्लाउज की कटिंग में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और आप भी ऐसे ही जब पेपर कटिंग करके रखें और उस पेपर कटिंग से आपकी ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल सही और परफेक्ट बनती है तो आप उस पर चेस्ट वेस्ट जो भी है वो आप वहाँ पे नोट करके आप रख दीजिए, जिससे कि क्या होगा आपको ही बहुत सहूलियत हो जाएगी। और आप आसानी से जब भी आपको कटिंग करनी होगी तो आपको कपड़े की कटिंग से पहले पेपर कटिंग नहीं करनी होगी, बस उस पेपर कटिंग को निकालना है और फटाफट कटिंग कर लेनी है। थोड़ा बहुत गले का हेर फेर होता है तो उस चीज़ को आप खुद ही इतना करते करते आप समझदार हो जाएंगे कि आप खुद ही उसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हाफ इंच से ज़्यादा हमें, मैंने पहले ही बताया फिर बता रही हूँ, टक्स हमें नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नीचे का सिर्फ जो है वो 2 इंच होगा, बाकी 3 जो ऊपर के टक्स है वो हाफ। नीचे वाली सिर्फ ये है ये 2 इंच की होगी। 2 इंच है, 1 इंच हमने दोनों तरफ से ली थी, बाकी जो भी है वो हाफ इंच। तो इस तरीके से आपकी पफ बहुत ही खूबसूरती से रेडी होगी। और इसके जो नीचे से जब हम 2 इंच की टक्स लेंगे तो जो कपड़े हैं वो बहुत सारे लोग पूछेंगे कम, तो कम नहीं पड़ेंगे, हमने पहले ही बढ़ा लिया था। क्योंकि इसकी जो कमर है वो 24 है और हमने यहाँ पे 24 का जो 1/4 होता है 6 इंच, और हमने ऑलरेडी 1 इंच बढ़ा करके 7 इंच पर लिया हुआ है। 1.5 इंच की हमने मार्जिन ली हुई है, तो जो अलग से जो मार्जिन लेते हैं वो, तो इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्योंकि इस तरीके से कटिंग करेंगे तो पफ भी अच्छे से रेडी होगी। और मैंने यहाँ पे चेस्ट जो है वो 28 है, वेस्ट 24 है। तो 24 होने की वजह से यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया हुआ है 1 इंच का। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए मैं आपको लिख करके ही बता देती हूँ कि 28 है, 24 यहाँ पर इसकी वेस्ट है और उसका 1/4 होगा 6 इंच, और 6 इंच है। अब 1/4 6 इंच है इसकी, अब इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है तो हमने यहाँ पे 7 इंच लिया हुआ है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बढ़ा लिया हुआ है, इसलिए हमें टक्स लेने के बाद छोटे नहीं पड़ेंगे, कम नहीं पड़ेंगे कपड़े यहाँ पर। अगर हम टक्स लेते हैं तो यहाँ हमें कपड़े कम नहीं पड़ेंगे। बैक में भी हमें 1 इंच का लेना होता है तो 2 इंच हो जाती है, और यहाँ पर भी हम ये 2 इंच का लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नए नए वीडियोज़ के लिए।